तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज से आपका CI का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, तो हम भी भाई रनिंग करने आ गए थे। अपना ग्राउंड है। तो भाई आज हम आपको, जिससे रनिंग वगैरह नहीं हो पा रही, या लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं लग रहा, या फिर आपके चेस्ट वेट पूरे नहीं बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप देने की कोशिश करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई रनिंग से। जिन बच्चों से रनिंग नहीं हो पा रही है, या फिर उनका सांस फूल जाता है, या फिर टाइम ज़्यादा चढ़ रहा है, तो वो रनिंग कैसे पास कर सकते हैं। तो भाई अलग अलग सेंटर पे देखो, अलग अलग ग्राउंड बनाए गए। तो इसमें आपको 400 मीटर के राउंड मिल सकते हैं, 2, या फिर एक पूरा 800 का मिल सकता है, थोड़ा लंबा होगा जहाँ पे। तो भाई दोनों में सेम है, आपको वैसे सेम पेस से भागना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब 400 मीटर का राउंड मिल जाए, तो 400 मीटर का जो पहला राउंड होता है भाई, उसमें आपको पूरा जोर लगा के नहीं भागना। जो मतलब अनएक्सपीरियंस बच्चे होते हैं, वह क्या करते हैं कि शुरू से खींच देते हैं, उनको भागने का पता नहीं होता भाई। तो वो शुरू का मतलब 400 मीटर तक तो लगा सकते हैं जोर, शायद लगा भी देंगे, लेकिन जो अगला 400 होगा उसमें उसके पैर भाई भर जाएंगे। उससे उनकी बॉडी का पैर मतलब पैर उठेंगे नहीं भाई, पूरा मतलब पैर शून्य हो जाएंगे, जिसको पैर भरना बोलते हैं। तो आपका पैर मतलब आप स्टेप खोलने की कोशिश करोगे, लेकिन स्टेप खुलेंगे नहीं आपसे। या फिर आपका क्या है कि पेट दर्द करने लग जाएगा, या फिर सांस फूल जाएगा पूरी तरीके से, तो आप रुक ही जाओगे। नहीं रुकोगे तो वो लास्ट राउंड कंप्लीट भी करोगे ना, तो भाई उसमें आपको मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। वो राउंड आपका कम से कम 2 ढाई मिनट तक का चला जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। पहले राउंड में अपने पेस पे भागना है, सिर्फ पूरे स्टेप्स पे, या फिर कोई अच्छा बच्चा रनिंग कर रहा है उसके पीछे या उसके साथ में थोड़ा सा 400 मीटर ले आना आप, मतलब पूरा जोर मत लगा देना उसमें। फिर जो दूसरा राउंड आए ना, उसमें भी जोर नहीं लगाना भाई आपको बिल्कुल भी। शुरू में जब दूसरा स्टार्ट हो, उसके 200 मीटर तक आपको पूरा जोर नहीं लगाना अपने, मतलब क्या कि थक जाओगे। वरना 200 मीटर तक क्या करो ना, पूरे स्टेप्स पे अपनी पेस, जितना पेस से आप स्टेप खोल के थोड़ा पेस से लगा सकते हो ना, उतना भागो। फिर जो लास्ट का 200 मीटर बचे ना भाई, उसमें पूरी जान झोंक दो आप शरीर की, ऑल आउट की। आर या पार इतनी दूर आए परेशान होके, तो मतलब क्वालिफाई होकर घर जाएंगे तो भाई घर जाने जैसे रह जाएंगे, गांव में बेइज्जती नहीं होगी। तो ये सोच के आपको फिर लास्ट राउंड में भागना है। तो ये हो गया आपका रनिंग। उसके बाद हम भाई लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप का जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया था, और यार लॉन्ग जंप वगैरह लगा के दिखा नहीं सका, क्योंकि भाई मेरा जो पैर में दर्द हो गया था, तो उस कारण से मैं नहीं लगा पाया। लेकिन थोड़ी बहुत आपको टिप्स दे दी थी जो आपको बिल्कुल काम आएगी, वीडियो देख लेना। लेकिन उसके बारे में बता देता हूँ कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांसेस मिलते हैं। कोशिश आपको ये करना है कि आप पहले ही चांस में क्लियर कर दो, क्योंकि भाई पहले चांस में अगर फेल हो जाते हैं ना, चाहे वो कितना ही, चाहे घर से आप 5 फीट पे कूद के आए हो, लेकिन अगर पहले चांस में फेल हो जाते हैं, तो भाई कुछ आपको मन में घबराहट रहती है आपके। तो फिर उस घबराहट के कारण आप दूसरे चांस में फेल होने के चांस रहते हैं, और तीसरे में भी। तो आप कोशिश करें कि पहले चांस में हो जाएं। अगर पहले चांस में आप फेल भी हो गए, तो फिर आपको क्या है कि घबराहट होना शुरू हो जाती है मन के अंदर, तो फिर आप अच्छे से जंप वगैरह कर नहीं पाते। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप का सेम ही 3 चांस मिलते हैं आपको भाई। देखो, प्रैक्टिस बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता इंसान। प्रैक्टिस आपने घर से की होगी तो भाई थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर ऐसे ही भाई उठ के जा रहे हो, एडमिट कार्ड एक दिन पहले निकलवा के कि कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ, होते हैं 2-4 बच्चे भाई जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनसे आप कभी भी रात को 2 बजे उठा के लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग कुछ भी करवा लो, वो कर देते हैं। लेकिन भाई नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते इतना। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करके जानी है भाई, और थोड़ी टिप्स मैंने दे रखी है, वो देख लेना। फिर भाई आपको अगर फेल भी हो गए 2 चांस तक, तीसरे चांस में पहुंच रहे हो, तो घबराना नहीं है भाई आपको। बात अगर एक ही बात आप दिमाग में रखना कि इतनी दूर आए हैं, खर्चा लगा के आए हैं, और ट्रेन में, बसों में कैसे गिर पड़ के भूखे थे, ऐसे घर वालों को याद करके कि गांव में डिस्क्वालीफाई होके जाएंगे, तो भाई कितने बेइज्जती होगी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, और इतना पैसा वगैरह लगा के आए हो। ये बात मन में रख के आप इससे रनिंग भी, और इससे बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता भाई। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग सब कुछ कर पाओगे भाई आप, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया। फिर आपका होता है हाइट, वेट, चेस्ट। तो हाइट तो भाई इसमें कुछ कर नहीं सकते, जिसकी बिल्कुल ही कम है हाइट, तो वो पूरी नापते हैं। और वेट में भी वो अंडर वेट वालों को नहीं निकालते भाई ज़्यादा, वेट वगैरह में इनमें फेल नहीं करते। हाँ, चेस्ट बिल्कुल ही कम है तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, या 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से रह रहे हो तो वो पास कर देते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। ठीक है, फिर हम लास्ट में बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट भाई आपको देखो, जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म था 2, तो उसके प्रिंट लेके जाओ आप। 2 एडमिट कार्ड के प्रिंट लेके जाओ। 4 अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाओ। और जो उसने वो एज में छूट ले रखी है, या चेस्ट वेट में छूट है जिनके, तो SC ST का या फिर OBC का सेंटर का सर्टिफिकेट लेके जाओ, या फिर EWS वालों का EWS सर्टिफिकेट लेके जाओ। बस इसके अलावा कोई आपका डॉक्यूमेंट ऐसा बचता नहीं है जो आपको लेके जाना होता है। हाँ, वो मूल निवास वगैरह आपको पता ही है भाई, वो 10th मार्कशीट और मूल निवास तो आपको लेके जाना होता ही है हर भर्ती में कंपलसरी। तो भाई वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।